तो दोस्तों 2023 खत्म होने के बाद हमने 2023 के बेस्ट एनिमे की बात करी थी और अब 2024 स्टार्ट होते ही हमें 2024 का बेस्ट एनिमे मिल चुका है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आने वाले टाइम में हमें कोई कुछ ज्यादा ही खतरनाक एनिमे ना देखने मिले तो ये एनिमे पक्का 2024 का बेस्ट एनिमे बन चुका है। 2024 की ऐसी स्टार्टिंग हुई है तो शायद हमें इस एनिमे से भी बड़ा कोई एनिमे देखने मिल जाए। चलो वो फ्यूचर की बात है, हम अभी प्रेजेंट में आते हैं। तो आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसका नाम तो शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा, सोलो लेवलिंग। हाँ, मुझे पता है मैं लेट हो गया, लेकिन मुझे इस पे वीडियो बनानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शायद ही कोई एनिमे फैन होगा जिसने सोलो लेवलिंग के बारे में नहीं सुना होगा। सोलो लेवलिंग का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ था तभी इसकी हाइप बन गई थी और इस टाइम तो सोलो लेवलिंग ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वैसे भी इसके रिलीज होने से पहले सोलो लेवलिंग काफी फेमस थी। यहाँ की सोलो लेवलिंग की मानवा सबसे फेमस है और कोई मानवा इसके आसपास भी नहीं आती। अगर तुम्हें मानवा के बारे में नहीं पता तो जैसे जापान में मांगा होती है उसी तरह कोरिया में मानवा होती है, तो तुम मानवा को कोरियन कॉमिक बुक बोल सकते हो। मांगा और मानवा में ये डिफरेंस है कि मांगा ब्लैक एंड व्हाइट होती है, वहीं मानवा रंग बिरंगी यानी कलरफुल होती है। तो सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड 7 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ था। तुम्हें सोलो लेवलिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा और अगर नहीं पता तो एक काफी पॉपुलर मीम सोलो लेवलिंग की मानवा से बना है। ये वो मीम है, आया कुछ याद? सोलो लेवलिंग का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक दिन वर्ल्ड में एक गेट ओपन हो जाता है जो हमें दूसरी डायमेंशन से कनेक्ट करता है। उस दूसरी डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं खतरनाक क्रिएचर जिन्हें मैजिकल बीस्ट बोलते हैं और उन मैजिकल बीस्ट को नॉर्मल वेपन जैसे बंदूक उनसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब 0% डैमेज, घंटा डैमेज। अब वो गेट वर्ल्ड में कहीं भी ओपन हो जाते हैं लेकिन उस गेट से मॉन्स्टर बाहर नहीं आते, लेकिन सिर्फ 7 दिन तक। अगर 7 दिन में उस गेट को बंद नहीं करा गया तो मॉन्स्टर उस गेट से बाहर आने लगते हैं। उस डायमेंशन से कनेक्ट होने की वजह से अब इंसानों के अंदर भी कुछ एबिलिटी अवेकन होने लगती है। उस स्पेशल एबिलिटी की वजह से हम उन मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। अब इंसान अवेकन एबिलिटी का यूज करके उन मैजिकल बीस्ट से लड़ते हैं और जो लोग मैजिकल बीस्ट से लड़ते हैं उन्हें हंटर बोला जाता है। हंटर्स की रैंक डिसाइड होती है उनके मैजिकल एबिलिटीज से, जिसके अंदर पावरफुल मैजिक वो ज्यादा रैंक वाला, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग S रैंक, फिर A B C D और लास्ट में E। एक और बात है कि एक बार अवेकन होने के बाद कोई भी हंटर उस लेवल से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, लेकिन फिर सोलो लेवलिंग कैसे? तुम्हें एक छोटी सी चीज भी बता देता हूँ, इस एनिमे का एक और नाम है ओनली आई लेवल अप। आगे तुम गैस करने की कोशिश कर सकते हो। हमारा ब्रेव और माइटी मेन कैरेक्टर संग जिन वू सैडली S रैंक में नहीं है और ना ही वो ABCD रैंक में है। संग जिन वू E रैंक से बिलोंग करता है। हाँ, शर्मिंदा होकर मुझे बोलना पड़ रहा है कि संग जिन वू वीकेस्ट हंटर है। हाँ भाई, वीकेस्ट मतलब पूरी दुनिया में सबसे कमजोर। चाहे कितना भी छोटा मिशन क्यों ना हो वो बंदा पिट के ही आता है। एक बार वो लोग E रैंक डंजन में गए थे तब वो अकेला ऐसा बंदा था जिसके चोट लगी थी। और हाँ, जैसे हंटर की रैंक होती है उसी तरह डंजन की भी रैंक होती है। जिस डंजन की जितनी ज्यादा रैंक उतने ही पावरफुल मॉन्स्टर उस डंजन के अंदर होंगे। इतना वीक होने के बाद भी वो हंटर बनता है क्योंकि उसे चाहिए पैसा। उसकी माँ हॉस्पिटल में है और उसकी बहन पढ़ाई करती है तो उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है क्योंकि उसके फादर गायब हो गए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक टीम रेड के लिए तैयार हो रही होती है और उसी टीम में संग जिनवू भी होता है। वो लोग एक D क्लास डंजन में जाते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के वो लोग उस डंजन में सभी मैजिकल बीस्ट को मार देते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक गुफा दिखती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस गुफा के अंदर जाएंगे। फिर वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहाँ कुछ बड़ी बड़ी स्टैचू होती है। वहां एक स्टैचू पे कुछ रूल्स लिखे होते हैं और लास्ट में लिखा होता है अगर कोई ये रूल्स फॉलो नहीं करता तो वो मारा जाएगा। एक बंदा पैनिक होकर वहां से भागने की ट्राई करता है और फिर भाई साहब अब शुरू होता है असली सोलो लेवलिंग। संग जिन वू को ऐसी पावर मिलती है जिससे वो मॉन्स्टर को डिफीट करके लेवल अप कर सकता है लाइक अ वीडियो गेम, और अब उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। ये इस एनिमे का बेसिक प्लॉट है और हाँ, इसकी स्टोरी भी इतनी ही है, मतलब तुम्हें इसकी स्टोरी में कुछ खास नहीं मिलने वाला। लेकिन जो चीज इसे इतना अच्छा बनाती है वो है कि ये एनिमे उस नॉर्मल स्टोरी में कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें ऐड करता है। मुझे पता था ये एनिमे पीक होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक डर था कभी इसका एनिमेशन इसे एक एवरेज एनिमे
एनिमे ना बना दे, लेकिन नहीं, A1 पिक्चर्स ने कमाल का काम किया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था सोलो लेवलिंग का इतना खतरनाक एनिमेशन होगा। एक सेकंड के लिए भी मुझे इसके एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। वो सीन जब वो लोग उस स्टैचू वाली जगह में एंटर करते हैं, लिटरली इसके एनिमेशन की वजह से गूज़बम्स आ गए थे। अगर तुमने इसकी मानवा पढ़ी है तो तुम लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो जल्दी जाकर इसे देख लो, और अगर एपिसोड के लिए एक हफ्ते का वेट नहीं हो रहा तो तुम लोग इसकी मानवा पढ़ सकते हो। इसकी मानवा भी एकदम बवाल है। वैसे सोलो लेवलिंग मेरी भी फर्स्ट मानवा थी जो मैंने आज तक पढ़ी थी, और उसी के बाद से मुझे मानवा से प्यार हो गया था। आई होप कि आगे आने वाले एपिसोड में ये एनिमेशन रहे तो ये पक्का डिजर्व करेगा वन ऑफ द बेस्ट न्यू जनरेशन एनिमे। देखो, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जैसे स्क्रिप्ट में खुद लिखता हूँ और एडिटिंग में खुद करता हूँ और अपलोड भी मैं खुद करता हूँ। लेकिन एक सेकंड, अगर सारे काम मैं खुद करता हूँ तो तुम लोग क्या करते हो? मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ तो तुम एक लाइक और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबा सकते? उस दिल को लाल करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? चलो कोई नहीं, भूल गए तो अब उस दिल को लाल कर दो जिससे मेरा दिल हरा भरा हो जाए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सोलो लेवलिंग की मानवा के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, लाइक उसकी पावर लेवल और पावर से एक्सप्लेन। तो कमेंट्स में बताओ क्या मुझे वो करना चाहिए। और अगर तुमने सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी है तो कमेंट्स में लिख देना अराइज अराइज अराइज। अभी के लिए इतना ही बहुत है। सोलो लेवलिंग के न्यू एपिसोड के आने का वेट करते हैं और देखते हैं आगे ये एनीमे कैसा होने वाला है। मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो ये थे मेरे थॉट्स सोलो लेवलिंग के बारे में, और तुम लोग अपने थॉट्स कमेंट में लिख सकते हो और ये भी बता देना सोलो लेवलिंग में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।